हाँ, आज कोई की मीटिंग। ठोस चीज तो एकदम से मिल जाए ऐसा तो नहीं होगा। वो धीरे 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 धीरे, हम्म। है ना, कुछ कुछ कर रहे हैं तो परिणाम आने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। ठीक है, मगर चल रहा है जैसे भी, ठीक चल रहा है ना, ठीक ही चल रहा है। और वो अब मैं बहुत कोशिश किया कि आज आज ही भेज दें वो, अपना राजेश जी, है ना, अपना जो डिपॉजिट है। आज नहीं हो पाया उनसे, तो अच्छा। मगर वो सबसे बोल दिया। हाँ, उनकी जो हम्म। घर वाली है अच्छा। उनकी जो सास है, सबको बोल दिया हूँ कि उनको करवाओ भाई, कैसे भी करके कल कल तक। अच्छा। हाँ, तो नहीं। वो हो जाएगा अब। जी जी जी। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम एक आध और जोड़ें, जी। 26 से पहले पहले, है ना। अच्छा, अगर 26 के आपको बाद होगा तो फिर वो बढ़ जाएगा डिपॉजिट अमाउंट, है नहीं, ना। वो तो बढ़ ही जाएगा। और आपको मैं बता दूं, हाँ 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 मैंने कुछ मतलब व्यवस्था कर रहा हूँ कि जैसे आप हो गए या और भी हो गए, तो आपके लिए अलग से मतलब एक अपन पैनल बनवा रहे हैं, जिसमें हाँ हाँ हाँ, कुछ बता आपके रहे माध्यम से जितने जितने लोग जो जुड़ रहे हैं ना, हैं। हाँ उसका बेनिफिट मिलता रहे आपको। ऐसा हाँ वो मेरी बात हो गई है। हाँ हाँ, ओके। वो अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं कुछ। भाई टीम हाँ अपने पास में है तो हमारे सामने कोई भी झुकेगा। हाँ बड़े बड़े नेता भी तो वोट बैंक के चक्कर में झुकते हैं, वैसा ही है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसमें तो कोई वो नहीं है, शक हम्म। नहीं है। ये थोड़ी लंबी सोच है जिसकी समझ अनफॉर्चुनेटली कम लोगों में है, तो हाँ हाँ। सभी लोग लंबा लंबा नहीं सोचते ना, सभी लोग। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तुरंत का काम निकल जाए, ये आदमी के बस बस, दिमाग में रहता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हमारे समुदाय में कुछ कुछ खामियां तो हैं, एक सामूहिक चरित्र की जो हम्म। खामियां है ना, वो तो नहीं है। बहुत तो दूर की खैर, नहीं सोच पाते हैं, सोचते ही नहीं है, सोचना भी नहीं चाहते कई बार तो। हाँ, आज ही आज का बस वो खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, फिर कल की कल देखी जाएगी, ऐसा हाँ वो नमस्कार रहता है। विकास जी। और हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आज आज का सेशन कोल्हापुर वाले सर लेने वाले हैं सर अभी। नमस्कार सर। कोल्हापुर वाले का। हाँ, अच्छा, कोल्हापुर से नमस्कार हैं। नमस्कार। नमस्कार। उस दिन बात चर्चा हुई थी। तब तक रिमाइंड कर देता हूँ, मैं रिमाइंड मैसेज करना पड़ता है लोगों को। हाँ 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 हाँ, हाँ मैं भी कर रहा हूँ सर, मेरी टीम को। हाँ। सबको बार बार करना पड़ता है, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। हम्म। सूरज निकलने के बाद भी मुर्गे को चिल्लाना पड़ता है, जाग जाओ करके। सही बात है, सही बात है। राइट सर, राइट। ऐसा है। हाँ, भेज दीजिए। उसका थोड़ा असर पड़ता है, लोगों को लगता है हाँ, अब जुड़ जाते हैं। हाँ। तो देखते रहते हैं। अच्छा, टाइम हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। है ना। हम्म, जबकि रोज रोज का पता है, फिर भी मैसेज मतलब हाँ रिमाइंडर हाँ, डालना पड़ता है। हाँ 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 डालना हाँ। पड़ता कैसा है इसका कंडीशन? बस ठीक है, क्या देखना है आपने? बस ऐसे ही हालचाल देखना है इसका। मैं दे रहा हूँ। कहाँ नहीं, कहाँ हाँ? दे रहा हूँ? हेलो हेलो सर, जनरल कंडीशन, हाँ। कंडीशन देख रहा हूँ कैसा है आगे कंडीशन, ये एसटीपी का। यहाँ तो अंधेरा है, क्या दिखेगा तो? नहीं, तुम्हारे पास टॉर्च है ना, इसीलिए तो मैं, नहीं नहीं, हो गया। हाँ सर। नमस्कार सर, वीरेंद्र सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर।
बोलिए मैसेज सर। कर सबको एक बार रिमाइंडर मैसेज जगा देता हूँ। जी सर। मेरे 7:30 बजे जुड़ जाना चाहिए, आदमी सोचता है। मैं भी सर एक बार चालू करके देखा था, फिर चालू नहीं हुआ था तो फिर मैं बंद कर दिया। और थोड़ा एक कोर्ट का मैटर है वो पढ़ रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी पूरे जमा नहीं हुए लगता है सर। होंगे इंडियन टाइम के हिसाब से। ठीक है जी सर, मैं तो चालू रखा हूँ, स्पीकर बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ। कल का वीडियो मैंने भेजा था बना करके, मतलब कल का वीडियो बना था तो किस किस ने देखे? जी सर। देखे सर वीडियो कल का? हाँ देखा सर, देखा था। वही। आज जरा पूरा दिन कोर्ट में गया सर, बच्चों का और घर का, पूरे परिवार का। अच्छा। ये बहुत हमारे बाजू वाले से थोड़ा सा वाद विवाद हो गया है, बहुत भयानक। अरे उस कारण से थोड़ा सा बीच बीच में मैं डिस्टर्ब होते जाता हूँ। कुछ चीजें बताना पड़ता है वकील को, तो फिर मैं बीच में बंद करते जाता हूँ। अभी फिर अच्छा से अच्छा। अभी चले गए हैं वकील के घर। हम्म। मेरा ही रिश्तेदार है वैसे वकील जिसको किए हैं। जी 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 जी। तो अभी पूरे हैं, दोनों भाई थे, मझला छोटा, बच्चे लोगों के ऊपर में भी सब हाथापाई हो गई है ना। बाप रे, फिर कार्यक्रम कैसे करेंगे? हाँ सर। 26 का? हाँ आज जमानत। हाँ सर। 26 का कार्यक्रम कैसे होगा? भाई 26 का कार्यक्रम हो जाएगा अभी अपना, हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो कोर्ट से जमानत भी हो गई है। अब एसपी ऑफिस की 4 तारीख को है पेशी। बस अभी शांति है। जी जी बाजू ठीक वाले है, ने अपन इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ वो बाद में बात इस करेंगे पे सर। इस पे बात करेंगे ना। अभी अपना मीटिंग का, अपनी स्वावलंबन का करो सर बातें, और बाद में बताऊंगा हाँ आपको फुर्सत में बहुत। जी 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 जी। तो अभी लोग जुड़ते हैं, 7:40 हो गया है और भी जी जुड़ेंगे लोग। तब तक अपना कुछ जो विषय अपने दैनिक विषय है उस पर थोड़ी जी हाँ चर्चा कर सर। ले। उसके बाद जी अपने हाँ साथ सर। में आज कोल्हापुर सांगली इस तरफ से सर लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हमने उनको बोला ही था, वैसे भी उन्होंने हमको समय दिया था आज का। तो स्वावलंबन पर अपन रोज चर्चा करते हैं अपने
विषय को लेकर के। और हमने ये भी डाले थे मैसेज में कि आज हम शुरू में कुछ कुछ चीजें जानेंगे आप लोगों से कि क्या क्या गतिविधियां कुछ किए हैं, कुछ अपने 3-4 भाई जो भी कर रहे हैं, जो कर फील्ड पे जा रहे हैं, जैसा भी है तो वो कुछ बता दे। उसके बाद में फिर अपन आगे के सेशन शुरू करेंगे 15 मिनट में, जो भी कुछ बता सकते हैं। नए भाई अपना परिचय दे दे, और जो पुराने भाई हैं वो अपना कुछ फीडबैक दे दे। कल के विषय पर भी फीडबैक दे दे तो भी चलेगा। कल का भी मैंने वो वीडियो बना करके भेजा था, तो कोई भाई है? कल कौन कौन जुड़े थे? कुछ नहीं। नए भाई नहीं आज ना? कोई नहीं। आज का जो अपना विषय है वो खेती से संबंधित ही है, और हमारे वृक्षारोपण और पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है, जैविक खेती। और चूंकि हम उस विषय पे काम ही कर रहे हैं, सरकार की भी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे के सेशंस के लिए हम अपने सर लोग जो जुड़े हुए उनको हम इनविटेशन दे देंगे 5 मिनट में। अभी जितने समूह बने हुए हैं अपने, जितने किसान जुड़े हुए हैं, मैंने पहले ही बोला कि लिस्ट बनाओ खुद के पास में और एक मीटिंग अरेंज करो। दूसरा, एफपीओ की लिस्ट मुझे चाहिए आपके एरिया में, जहां जहां भी एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लिस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। भारत के जितने भी केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, 731 विज्ञान केंद्र अपने देश में है, सभी जगह पर लेटर जाना शुरू हो चुके हैं। वहां से आप लोगों को सपोर्ट हम लोग करवाएंगे, लेकिन आपके पास के समूह की लिस्ट आप बनाओ, उनकी मीटिंग हमसे करवाओ, ऑनलाइन मीटिंग कराओ। इतना काम आपको करना है। और आपके पास अगर एफपीओ है तो वो हमें दे, और आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर एफपीओ जुड़े हुए हैं तो उनकी लिस्ट दे। इतना आपको करना है। दूसरा, अपने सॉफ्टवेयर में हम चेंजेस कर रहे हैं, 26 तक हम चेंज कर देंगे, आपके फायदे के लिए हम कर दे रहे हैं। अभी जितने भी लोगों को आप स्वावलंबन से जोड़ते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर से जोड़ करके ही आगे काम कर लेंगे। किसी का शुल्क बार बार अभी आपको अपडेट करना होता है या सॉफ्टवेयर में बैलेंस लेना होता है, तो वो बैलेंस का भी झंझट खत्म कर देंगे। आप सीधे अपना बैलेंस खुद लो, अपने साथ जो आपको करना है कर सकते हो। दूसरा, आप आपस में एक दूसरे को, जैसे हम फोन पे पेटीएम से पैसा दे देते हैं, वैसे ही मोबाइल नंबर से आप एक दूसरे को, किसी को भी अपने ग्रुप में फंड दे सकते हो। दूसरे को अगर देना है तो अकाउंट से आप फंड दोगे, लेकिन जितने भी अपने ग्रुप में जुड़े हैं सबको आप मोबाइल नंबर से, कोई कहीं का भी रहे, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कहीं पे भी आप अपने ग्रुप के एक दूसरे को आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर से। इस तरीके का हम सिस्टम 26 तारीख के पहले शुरू करने की लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो अभी उसका टेस्टिंग वगैरह 26 तक हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का हम एक प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी हर चीज के लिए। मतलब बार बार मुझसे क्यूआर कोड मांगना, फिर सर बैलेंस अपडेट करना, या फिर किसी की आईडी एक्टिव करना है, कुछ करना है, ये झंझट खत्म। इतना हम कर दे रहे हैं। और उसी में सारा गवर्नमेंट की योजनाएं रहेगी, सब कुछ उसी में रहेगा आपके पास में। और जितने आपके जो अभी डिजिटल बिजनेस सेंटर बने हुए हैं या बनने वाले हैं, वो अपने गांव के जितने भी समूह, किसान संघ, उनको भी वो डाउनलोड करवाते ऐप। तो उनके पास एईपीएस नहीं चलेगा, एईपीएस आपके पास चलेगा, लेकिन उनके पास वो रिचार्ज, बिजली बिल वगैरह वो जो भी करेंगे उसका डिजिटल बिजनेस सेंटर को फायदा मिलेगा। उनको मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी होगा, सबको फायदा मिलेगा। अगर आपका एक स्वावलंबन का साथी या समूह का साथी भी कुछ भी करता है तो भी, है ना। ये सारी चीज हम कर दे रहे हैं। अब हम अपने आज के सेशन में, आगे के सेशन के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे नए
सदस्य या हमारे साथ में जो सांगली कोल्हापुर से जो सर लोग मैडम लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले उनका आपको परिचय करा दें। उनका सभी हम स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए आज हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनका आज हमारे साथ में एक वैशाली मैडम है, जो धनाने मैडम, शायद जयसिंहपुर, सांगली में आता है शायद, जयसिंहपुर से हैं। और राहुल भंडारे सर, राहुल भंडारे सर जी हैं जो कोल्हापुर से हैं, फाउंडर हैं। और मैडम जो है जनरल मैनेजर हैं एग्रो बीज ट्रेडर्स कंपनी के। और इनके माध्यम से हमें आज सीखने मिलेगा कि हम 1 एकड़ में भी हम 1 लाख से ज्यादा प्रति माह कैसे इनकम कर सकते हैं। हम लोग विभिन्न कंपनियों के साथ एफपीओ के माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि उनके साथ टाई अप करके आप काम कर सकते हैं, एग्रीमेंट करके काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की योजना से जुड़ते ही है। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर ही रही है। उसी का ये एक प्रारूप है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो हम सब करेंगे मिल करके, है ना। जहां तक हमारी क्षमता होती है वहां तक हम काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये आगे की ये जो गतिविधियां हैं वो हमारे माड़ी सर संभाले, देवेंद्र माड़ी सर, जो वो भी सांगली से हैं। और इन सर का लाने का श्रेय जो है उन्हें ही जाता है। तो हम सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रित करेंगे और वो आगे सर लोग का और अच्छे से परिचय करा करके उन्हें आमंत्रित करेंगे। तो माड़ी सर, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके सबको मार्गदर्शन दे। ओके सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। ओके सर, नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेंद्र माली है। मैं महाराष्ट्र सांगली में बिलोंग करता हूँ। और विकास सर से मेरी बरसों पुरानी मैत्री है। तो आज का विषय में मेरे साथ जुड़े हैं जो एग्रोबीज के ट्रेडर्स कंपनी के फाउंडर हैं, राहुल भंडारे सर। और हमारे जोनल मैनेजर है वैशाली दानाने मैडम, जो महाराष्ट्र जयसिंहपुर में बिलोंग करते हैं। वन मिनट, मेरी आवाज नेटवर्क इशू आ रहा है। थोड़ा नहीं, आवाज तो आ रहा था हमारे पास में। हाँ, यहाँ पे एक मिनट, अभी आ रहा है ना सर? हाँ, आवाज आ रहा है आपका। ओके। तो लास्ट टाइम मैंने जो मीटिंग में बोला था कि एक नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। सर अभी तक ज्वाइन हुए ही नहीं क्या? हाँ सर, ज्वाइन नहीं हुए अभी, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहे हो। मैडम जी, वैशाली मैडम जी। हाँ सर। हाँ, नमस्कार सर मैडम। हाँ नमस्ते। ये अभी तक ज्वाइन हुए नहीं क्या सर? हाँ बस 5 मिनट दे दीजिए, वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं और फिर गाड़ी पार्क करने के बाद वो ज्वाइन हो रहे हैं। बस गिव लिटिल बिट टाइम, तब तक थोड़ा कुछ आप उनके साथ डिस्कशन कर लीजिए। हाँ, फिर सर हैंडल कर लेंगे। ओके 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 सर, यस, थैंक यू। थैंक यू। विकास सर, आपका, विकास सर जी। हाँ हाँ हाँ, आपका तो आगे जो अपना है। हाँ ठीक है ना। तो ओके सर, थैंक यू सर के आते तक अभी अपन अपनी थोड़ी सी जो चर्चा चल रही थी सॉफ्टवेयर को लेकर के, अपना स्वावलंबन को लेकर के,
तो स्वावलंबन का तो उसमें जो भी जुड़ेगा वो तो आपको पता है कि कैसे अपन उसमें काम करते हैं, लेकिन आगे अपने चेंजेस जो है जितने भी नए सिरे से हमने किया है, तो उसका लाभ अब आपके साथ साथ सबको होगा ही। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबन साथी बना सकते हैं। और आपको पता है कि हम एक एक चंदन का पौधा हम वैसे भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो अब वो नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से भी उनको दिखाई देगा कि हमारा क्या क्या चीज कहाँ तक आया, कहाँ तक नहीं आया। ये सब चीजें आसानी से होगी। और जितने भी एप्लीकेशंस के लिए आपको पास आते हैं, तो वो अब घर से भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर अपना पैन कार्ड भी घर से बनाता है तो भी डिजिटल बिजनेस सेंटर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, सबको बेनिफिट मिलेगा। एक पैन कार्ड भी बना, सिर्फ एईपीएस वो नहीं कर सकते। दूसरा एनएसडीएल पैन कार्ड के साथ साथ एनएसडीएल का बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो आईडी होता है ना, बैंक का आईडी जैसे हम बोलते हैं, बीसी एनएसडीएल भी देता है। तो एनएसडीएल का बीसीबी हम लोग उसमें लॉन्च कर रहे हैं। एनएसडीएल उससे आपको फिंगरप्रिंट से आप अकाउंट खोल सकते हैं, और बाकी जो अकाउंट खुलेंगे वो वीडियो केवाईसी से। अभी फिंगरप्रिंट का सिस्टम बंद कर रही धीरे धीरे, लेकिन एनएसडीएल का आप फिंगरप्रिंट से अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये आपको एक सुविधा बढ़ रही है, मतलब सभी सुविधाएं आपको वहां पर अच्छी मिलने वाली है। अभी ये 26 तक हमारा पूरा प्रयास है कि उसको हम शुरू कर दे, लॉन्च कर दे आपके लिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे ढंग से काम करें अभी। और चूंकि नए नए प्रोजेक्ट आ ही रहे हैं, तो हम नए प्रोजेक्ट को हम समझने की कोशिश करें। और मैंने बताया भी था कि अपने को जितने समूह है, उसकी अभी अपने पास से जितने उन समूह के साथ में जो एफपीओ हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका नाम हमने भेज दिया था। तो उनके लिए प्रोजेक्ट भी जो बजट है वो भी आज सबको मिल चुका है, चला गया है। और संडे की मीटिंग अगर 3 बजे की आपको ज्वाइन करना है, तो हमने एक टारगेट दिया था कि वो टारगेट पूरा करो। समूह कि अपने पास में नाम लिखो, लेकिन समूह के साथ की लिस्ट या फिर एफपीओ की लिस्ट या फिर कुछ न कुछ आप काम करके दिखाओ। तभी हम संडे की जो मीटिंग होती है 3 बजे की, उसमें आपका नाम इन्वॉल्व हो पाएगा। और वो मीटिंग आपको बताया हूं कि हम लोग नहीं लेते हैं, वो सारे अधिकारी लोग रहते हैं नाबार्ड के, कपार्ट के, और उनको टारगेट चाहिए, उनको काम चाहिए, है ना। सौर ऊर्जा का भी वैसे ही है, उसमें भी काम चाहिए। 26 तारीख तक अपने को एक टारगेट मिला हुआ है। 26 तारीख के बाद में हमें फ्रेंचाइजी में इतनी छूट नहीं मिलने वाली है। इसलिए जितने हैं वो 26 के पहले पहले अपना सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ही ले तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो हम जो प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छी चीजें देने का, वो नहीं दे पाएंगे। आज मार्केट में 3 लाख 4 लाख रुपया लेते हैं लोग सोलर पैनल की फ्रेंचाइजी के लिए, तब कमीशन देते हैं। और उसमें लॉन्ग लाइफ कमीशन है, तो वो चीज सोचो, लंबे समय तक का एक मेंटेनेंस का भी आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीजें है, उस पर अगर अपने पास उतना पैसा नहीं है तो अर्निंग करो। सॉफ्टवेयर दिया है, सिस्टम दिया है, तरीका बताया है, तो हर दिन तरीके बताते हैं, आसान से आसान तरीके बताते हैं। कल हमने बताया कि आपको ना लैपटॉप की जरूरत है, ना प्रिंटर की जरूरत है, ना ऑफिस की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। पूरा वीडियो हमने उसका बना करके, मैंने कल जो हमने चर्चा की उसका वीडियो भी मैंने भेजा आपको यूट्यूब की लिंक की। उसमें मैंने पूरी चीज बताई कि कैसे आपको सिर्फ अपने गांव में एक मोबाइल से आप सरकार की सारी योजनाओं का आदान प्रदान करके इनकम कर सकते हैं। ये सारी चीज बताई गई है, आप उसको अमल करें, है ना, और आगे बढ़े। सर आ गए क्या? माड़ी सर आ गए? यस सर आ गए। सर आ गए सर। तो सर को आप ही इनविटेशन दे दीजिए सर को। ओके सर। सर मेरे को ना होस्टिंग कीजिए। देखो मेरा एबीजेड मार्कर क्या आ रहा है। नहीं ओके सर। विकास सर, ये गूगल में होस्टिंग वाला सिस्टम नहीं होता है, वो डायरेक्ट चालू हो जाता है। दैट हो जाएगा?
हाँ, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो उसमें। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करना तो भी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नहीं आ रहा इसलिए कह रहा था, एक सेकंड ना होल्ड कीजिए। आता है सर वहाँ। एक सेकंड, देख रहा हूँ क्या। सर व्हिडिओ ऑन करा ना तुमचा। नहीं, वीडियो से नहीं, वो अगर मोबाइल से करोगे तो 3 जो बिंदियां होगी वहां पर क्लिक करेंगे तो माइक के हाँ, जस्ट कर ऊपर में दिया। एक एरो दिया हुआ है। अभी हाँ अभी देखिए हो रहा है। यस हाँ, दिख सर, रहा है। दिख रहा है। ओके, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राहुल है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा सर, हम लोग ना अभी बात करेंगे खेती के बारे में। देखिए आज अगर इस मीटिंग का एक्चुअली मोटो ये है कि हर किसान पूरे महीने को, पूरे साल भर कोशिश करता है कि भाई अपने खेती से कुछ अच्छा या परफॉर्मेंस अच्छा निकले, इसलिए अपनी सारी मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एबी एग्रोबीज एक सिस्टम ऐसा है जिसमें हम ना एक स्मार्ट तरीके से, हमारे पास मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारी टीम अपने पास अवेलेबल है जो कि मार्केटिंग से लेके और अच्छा प्रॉफिट निकालने तक का सारा सिस्टम इनबिल्ट है इसमें, ठीक है। जिसमें अब अपन देखेंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। हमने एक फॉर्मूला बनाया है 1 एकड़ के लिए, जो कि अगर अपन बहुत सारे लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश की भी है ना, तो इसमें अपन ना बीघा के हिसाब से काम करते हैं। तो 2 बीघा मतलब हम 1 एकड़ को इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं आगे का डिस्कशन करूंगा वो 2 बीघा मतलब 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा कि एक किसान 1 एकड़ से कितना अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा रिटर्न निकाल सकता है। इसके लिए हमने एक कॉम्बो सिस्टम बनाया जो कि इंडिया के किसी भी लोकेशन में लागू हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की जमीन हो फिर भी ये प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा। बस इसके लिए पानी की सुविधा होना जरूरी है। सबसे जो चीज है वो पानी होना चाहिए। तो अपन देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को 15 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, बट एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें हम करेंगे क्या। आपके स्क्रीन पे ना महोगनी करके एक पेड़ है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके ओके। तो ये जो है ना ये महोगनी है और इसना बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। आज इसका मार्केट में बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है क्योंकि इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत की भारत में तमिलनाडु ने, और अभी इसका कर्नाटका में भी बहुत सारा लोग इसको लगा रहे हैं। तो ये पेड़ जो है ये क्या करता है कि आमतौर पे हम इसको 20 बाय 20 के साइज में इसमें लगाते हैं, जो कि एक पेड़ हमें 14 से 15 साल में अच्छा आउटपुट देता है। देखिए अभी किसान लोग सब भाई है, मैं भी अपनी भी जमीन पे मैंने इसको प्रोजेक्ट का लगाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि सालाना मैक्सिमम अभी कितना लेते हैं, 1-2 बीघा पे या 1 एकड़ पे ज्यादा से ज्यादा हम 70-80 हजार या 1 लाख रुपए हम कमाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी खेती करते करते अगर हम हर साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमें काम देगा। वो अभी की फसल भी काम करेगा और आगे भी करेगा, मतलब शॉर्ट टर्म, मिडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टर्म में ये काम करेगा। तो मैं आपको कुछ क्रॉप बताऊंगा, इस क्रॉप का हमने कॉम्बो भी बनाया है, तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले ये महोगनी, ये पेड़ वो है जो कि समुद्र के जहाज या कार के अंदर के डैशबोर्ड बनते हैं लग्जरीज गाड़ियों के, जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, गिटार्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे मस्ट पार्ट, ये 1 एकड़ में अगर मात्र यही प्रोडक्ट अगर लगाते हैं तो 430 इसके पौधे लग जाते हैं, जो कि 15 साल में कटिंग करने में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट एक खाली पेड़ सिंगल आपको 35,000 से लेके 85,000 रुपए तक का मुनाफा देता है। मतलब इसमें 1 एकड़ में हम 1.5 से 2.25 गुना, 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये आपको मराठी में कुछ स्क्रीन पे दिखाया गया है, इसको अफ्रीकन महोगनी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसान वर्ग कि यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लेते हैं और जाके आपस के पास की नर्सरी वाले से ले लेते हैं। उसमें होता क्या है कि वो क्रॉप उतना रिजल्ट दे नहीं पाता है, ठीक है। तो अब ये है अफ्रीकन महोगनी, जो हम क्या करते हैं 1 एकड़ पे हमारा फॉर्मूला जो सबसे आखिरी में बताऊंगा कि कितना लगाना चाहिए और कितना इसका आउटपुट आता है। अब इसके साथ दूसरा क्रॉप हम देते हैं जो कि है
ये वियतनाम का नारियल है, ये अपने यहाँ का नहीं है, वियतनाम का नारियल है। अपने यहाँ का जो नारियल होता है ना, उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है और 8 से 9 साल के बाद रिटर्न देता है, जो कि वियतनाम का नारियल जो होता है वो आपको 3 से 5 साल के अंदर ही रिटर्न देता है। और हम जो पेड़ आपको देते हैं ऑलरेडी 1 साल के ऊपर का देते हैं, जो कि आपको तीसरे साल से ही मुनाफा देने का कोशिश करता है। ठीक है, और इस पेड़ की और खासियत क्या है कि तीसरे साल से लेकर 25 साल तक हम इसमें से अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं इस नारियल से। अब 1 एकड़ में हम इसको क्या करते हैं, 200 पेड़ हम देते हैं, और 200 पेड़ का अगर अपन ने कैलकुलेशन देखा जाए तो एन एवरेजली हम हर साल में 3 लाख रुपए मिनिमम मुनाफा लेते हैं। और इसके लिए आपको किसी तरह नहीं दिख रहा है, हाँ जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। नहीं दिख रही ना स्क्रीन तो? मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली इस पे जो लैंग्वेज लिखी गई है ना वो मराठी में, और ज्यादातर हिंदी मराठी एक जैसी होती है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप को, वैसे भी समझा दूंगा। ठीक है, और सबसे बात क्या है कि ये तीसरे साल से अपने को अच्छा मुनाफा देता है और इसके लिए खर्चा ज्यादा नहीं लगता है, और आपको ये 30 से 35 साल आउटपुट देता है। इसके साथ साथ हम आपको क्या करते हैं, अब हम किसान भाइयों को एक और संधि देते हैं कि भाई हमारा तो मेन क्रॉप है महोगनी और नारियल हो गया, इसके साथ में चॉइस क्रॉप देते हैं, हम 4 क्रॉप देते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पेरू, जो कि अपन वहां पे जाम्पल भी बोल सकते हैं, अपने वहां पे अपने एमपी साइड में इसको ये बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं इसको अलग अलग भाषा में अपने अपने अलग अलग इसके नाम देते हैं। इसकी जो खेती होती है ये आपको 1 एकड़ में नियर अबाउट तीसरे साल से ही, जो कि ये कलमी है, तो हमें तीसरे साल से ये भी 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ देता है। और मैं जो बता रहा हूं ये सारे पेड़ 1 ही एकड़ के अंदर लगा के होता है। मतलब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अब अगर आपको पेरू नहीं लेना है तो आप सीताफल की खेती कर सकते हैं उसी की जगह। मतलब पेरू के अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास सीताफल है, सीताफल का अल्टरनेट ऑप्शन है, आपको आम ले सकते हो। ये जो आम है ना, ये आपने मियां खलीफा आम सुना होगा, जो कि विदेशी पैटर्न का आता है। अब इसके बाद अगर वो नहीं चाहिए तो आप फनस के भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये 4 क्रॉप है ऑप्शनल में, चारों में से कोई एक क्रॉप आप ले सकते हो, जिससे आप अल्टरनेटली इसमें से इनकम ले सकते हो। अब मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था महोगनी, जो कि आउटपुट देगा 15 साल में। ये जो बाकी जो मैंने 4 बताए ये आउटपुट आपको देंगे तीसरे साल के बाद, चौथे 5वें साल में आउटपुट देंगे। लेकिन किसान भाई ये चाहता है कि भाई मैं कुछ बो रहा हूं तो मेरे को इस साल में क्या मिलेगा, तो इसके लिए अभी ये अल्टरनेट नीम भी लगा सकते हैं। आपकी जो जमीन है किस टाइप की, उसके हिसाब से हम ये एडिशनल आपको ये भी देते हैं। हाँ, अब देखते हैं जो अभी स्टार्टिंग में क्या करना है। तो मैं जो कॉम्बो सिस्टम बता रहा हूं उसके अंदर ना ये हम जो देते हैं मोरिंगा, जो कि मोरिंगा में 2 साइड से अपन काम कर सकते हैं, या तो इसकी फली ले सकते हैं या तो इसके पत्ते ले सकते हैं। फली लोगे तो भी अपने को पहले ही साल में नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख की कमाई है, पत्ते लोगे तो पत्तों में भी आपको 1.5 से 2 लाख की कमाई है। अब सिचुएशन ये है कि करना कैसे है, अब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हाँ, अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि भाई हमारे पास सिक्योरिटी का इश्यू है, मतलब हमारे पास कंपाउंड नहीं है या ऐसे जानवर है जो कि खा सकते हैं, तो इसके लिए ना अपने पास दूसरा ऑप्शन आता है। यहाँ पे अपन तुलसी के अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, जो कि वो लगा सकते हैं, कॉर्पर लगा सकते हैं। ये अपने पास पैटर्न्स है जो कि अपन उसको यूज कर सकते हैं अल्टरनेटली, बट थोड़ा सा मुनाफा उसमें कम होगा। हाँ, बट ये सिक्योर है कि जिससे हमें क्या होगा, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अब हम उसी खेती में जब सबसे पहले ये सारे ऊपर के जितनी मैंने प्रोडक्ट बताए ये लगाने के बाद ना, इसके साथ साथ जैसे ही आपका महोगनी 1 साल के बाद 5 फीट के ऊपर का चला जाता है, तब उसके साइड में ये ब्लैक पेपर लगाया जाता है। और आपको बता दो, ब्लैक पेपर जो लोगों की मान्यता है कि बस किसी जमीन पे आता है, तो हमारा जो है ना ये कलमी है, जो कि आप किसी भी जमीन में हो, बस आपके पास पानी की सुविधा होना चाहिए, ये आपके खेती में भी आएगा। और आपके खेती में जितने हमने पेड़ लगाए ओनली फॉर महोगनी, उसके अल्टरनेटली अगर हमने 280 पेड़ हम देते हैं, तो उसके ही बाजू में हर एक पेड़ के बाजू में 2 ब्लैक पेपर लगाते, जिसका 560 ब्लैक पेपर लग जाएगा। ये आपको अल्टरनेटली इसमें लग जाता है। और इसका भी मैं रिपीट, आपको मार्केट का जो ब्लैक पेपर आता है वो आपको 3 से 5 साल के बाद रिटर्न देगा, जो कि ये वाला जो ब्लैक पेपर है हम जो दे रहे हैं ये आपको 18 महीने के बाद, मतलब दूसरे साल में हमने लगाया, तीसरे साल के एंडिंग में आप इसका आउटपुट लेना चालू कर देंगे।
जो कि इंडिया की सबसे शुरुआत, भारत के जो बाहर के विदेशी लोग आए थे तो इसी की खोज में आए थे हमारे पास ब्लैक पेपर में। हाँ, अब 3 साल के बाद हम क्या करते हैं, हम पहले 3 साल के लिए अपन आपको मोरिंगा हो या आप अल्टरनेटली कॉर्पोड हो, ये इसलिए देते हैं क्योंकि किसान भाइयों को अभी इंस्टेंट पैसा आ जाए। जब आपकी अदर क्रॉप की इनकम आना चालू हो जाती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, आपको नारियल का इनकम चालू हो जाएगा, आपको पेरू का ही चालू हो जाएगा, उस समय ना बाकी जो मोरिंगा सारा जमीन से हटाया जाता है और उसकी जगह पे आपको दालचीनी लगाया जाता है। अब दालचीनी का रिजल्ट क्या है मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। हाँ, अब ये देखिए, आपको मैं एक स्क्रीन पे ना एक चार्ट दिखाया है। इस स्क्रीन पे लिए सबसे पहले मैं आता हूं स्क्रीन पे, इसमें क्या दिया गया है, ये एग्रोबिज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका कॉम्बो प्लान है, जिसके लिए अगर आप देखोगे यही जितनी मैंने चीज बताई है, महोगनी हो, चाहे नारियल हो, चाहे अदर क्रॉप हो, चाहे आपका ब्लैक पेपर हो, दालचीनी हो या मोरिंगा हो, इन सभी को अगर आप मार्केट से बाय करोगे जो हम बता रहे स्क्रीन पे, तो उसका जो कॉस्ट आता है वो 4,18,000 रुपए आता है, जो कि हम आपको ऑफर करते हैं 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 किसान भाई अपने को देंगे और अपना सिस्टम जो है वो 2,58,000 इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका बेनिफिट किसान को क्या होगा कि पहले ही साल हम 100% की गारंटी लेते हैं। आपको 1,60,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी जमीन पे, आपको 1,60,000 का पहले ही साल में इनकम आएगा। इसके बाद में क्या आएगा आपको, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, पहले साल आपको अगर आप चार्ट पे देखोगे तो समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे देखो इंटरक्रॉपिंग मोरिंगा है, जो कि पहले 3 साल आपको 1,60,000 1,60,000 1,60,000 इनकम दे रहा है। और इसमें आपको खर्चा कितना है, पहले साल आपको आएगा 25,000 रुपया खर्चा। किस लिए आएगा, आपको जो गड्ढे खोदने होंगे, जिस हिसाब से हम आपको डायग्राम बना के देंगे, और इसके बाद जो आपको जो पहले साल का जो आपका जो खत पानी होता है, खत तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारा सारा ऑर्गेनिक सिस्टम होता है। उसके बाद का जो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है वो आपको आता है 10,000 रुपया, तो 25,000 का आपका वो एक्सपेंस है। तो आपका उस साल का अगर देखा जाए 160 का इनकम आ जाता है, जिसमें से वो काट के आपको मिलेगा 1,35,000 रुपया। दूसरे साल का इनकम आपको फिर से मिलेगा 1,60,000, तीसरे साल का मिलेगा 1,60,000। अब देखिए क्या होता है, खर्चा तो आपने एक बार कर दिया, इनकम अब आपको कंटिन्यू इनकम ही लेना है, अब आपको खर्चा इसमें नहीं है। जो खर्चा का चार्ट अगर देखोगे तो उसमें एवरेजली 15,000 रुपया खर्चा है सालाना। हो सकता है अगर आपकी जमीन कुछ ज्यादा उपजाई ना हो तो आपको खत पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, जो कि नियर अबाउट 5-10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो सकता है। अब चौथे साल आपको क्या बेनिफिट में होगा, चौथे साल आपको मिलेगा नारियल का बेनिफिट, पेरू या मैंगो, जो भी आप अल्टरनेटिव क्रॉप जो हमें सजेस्ट करोगे वो हम देंगे आपको। और ब्लैक पेपर का इनकम चालू होगा, जो कि 3 लाख और 2 लाख कुल मिलके 8 लाख रुपए इनकम होता है, जिसमें से खर्चा अगर काटोगे तो 7,85,000 का आपको रिटर्न आ जाता है। 5वें साल में देखोगे तो सेम आपको रिटर्न जो आता है वो 8,85,000, और 6ठे साल के बाद आपको मिलेगा 9,85,000, जो कि 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है, जिसमें आपको 9,85,000 रुपया बेसिक इनकम आता है। अब इसमें मैं आपको बेसिक इसलिए कह रहा हूं, लेकिन नारियल का मैंने चौथे साल भी इनकम पकड़ा है 3 लाख रुपया, और 10वें साल भी पकड़ा है 3 लाख रुपया। जितना पेड़ पुराना होगा वो आपको रिटर्न अच्छा देगा, आउटपुट अच्छा देगा, जो कि 3 लाख से लेके 6 लाख रुपया उतनी ही जगह में आपको ये आउटपुट देगा ही देगा। लेकिन हमने जो चार्ट पे बनाया है वो एक डॉट कैलकुलेशन बनाया कि इतना किसान तो कमाना चाहिए, 9,85,000 तो ये कमाना ही कमाना है, जो कि आज हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग गन्ने की खेती करते हैं, अब गन्ने में वो क्या करते हैं, 50,000 रुपया खर्चा करते हैं, 1 लाख रुपया कमाई करते हैं, 1.25 लाख कमाई कर लेते हैं ये सालाना। अब वो 3 साल चलाते फिर आगे वही। अगर कोई किसान अपने खेत में 2 लाख रुपए लगाया और उसने 15 साल कुछ भी कमा लिया, कुछ भी बना के, तो मैं कहता हूँ हर साल अगर वो दुगना भी कर रहा है तो भी वो 15 साल में 30 लाख बना पा रहा है। लेकिन जो मैंने चार्ट स्क्रीन पे दिखाया, इसमें अगर देखोगे तो 1,78 लाख मतलब 78,50,000 रुपए आपको यहाँ पे की इनकम है नियर अबाउट। सॉरी मैंने गलत बता दिया, 1 करोड़ इसमें 7,85,000 रुपए की इनकम दिखाई है। और ये डॉट यहाँ पे पोस्टा है, जो कि मैंने ये रेट जो है इसकी रेट की भी अपने प्राइसिंग फिक्स कर दी है। जो ये सारा माल है बायबैक हमारी ही सिस्टम आपको लेगी, और अगर आप खुद अगर मार्केट से अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो इससे ज्यादा आपको आउटपुट आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है एग्रीमेंट में, जो हमने 2,58,000 रुपए जो हमारे सिस्टम में आपको
आपकी जमीन में डाले हुए हैं, वो आप आने वाले 3 साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमारा चुका दो। भले ही 50-50 हजार से 4 साल में भी आप दोगे तो हमारा वो निपट जाएगा। जैसे ही हमारा वो निपट जाएगा उसके बाद आप चाहे मार्केट को बेचना हो तो मार्केट में बेच सकते हो, हमें ही बेचना है तो हमें बेच सकते हो। इसमें जो प्राइसिंग है नारियल की वो हमने 15 रुपया पर पीस पकड़ा हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में मार्केट डाउन हो जाए, हो सकता है मार्केट फ्यूचर कितना ही इंक्रीज हो जाए, हमारा प्राइस उतना फिक्स ही रहेगा। बाकी आप कोई भी क्रॉप लोगे तो हमने 40 रुपए केजी के हिसाब से इसको पकड़ा हुआ है। कॉमन रेट, ब्लैक पेपर का रेट अलग है जो कि मार्केट पे डिपेंड रहता है इसके हिसाब से। और साथ में जब आप 15 साल में जो महोगनी निकालोगे तो आपको 1 CR वन टाइम में उसमें पेमेंट आता है, जिसमें किसान भाई और भी जगह जमीन से ले सकते हैं या वो इतने डेवलप हो जाएंगे कि जितने अभी तक मेहनत कर रहे हैं। हम हर जगह क्या करते हैं, कई की नई नई जगह जाते हैं, नई नई जगह ट्राई करते हैं, कुछ ना और सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या फायदा है, एक बार आपकी फसल खड़ी हो गई, 1 साल 1.5 साल के बाद आपको फिर किसी अन्य चीज को देखने की जरूरत नहीं है। चाहे फिर वो पानी कम पड़ जाए, चाहे पानी ज्यादा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पेड़ तो गिरने वाले हैं नहीं। और अब आपको कभी भी कम से कम मेहनत में सबसे ज्यादा आउटपुट आपको ये प्रोजेक्ट बना के देगा। अब इसको जो लगाने का जो हमारा तरीका है वो टोटल एडवांस में है। मतलब 1 बीघा में एक किसान, 2 बीघा में एक किसान कम से कम एवरेजली 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है। जब आपको इसकी अगर इसी प्रोजेक्ट को आपको देखना है तो हमारे पास बहुत सारी जगह है, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगाने का सिस्टम जो आपको अगर देखा जाए, इसमें हमने क्रॉप भी लिखे। जो महोगनी होगा वो 280 लगेंगे, नारियल 200 लगेंगे, आम हो चाहे सीताफल हो चाहे पेरू हो चाहे और कोई भी क्रॉप हम 200 लगाएंगे। और इंटरक्रॉपिंग में हम या तो मोरिंगा लगाएंगे, या तो कोरफट, या तो तुलस, या तो स्टीविया जो मध्य प्रदेश में बहुत जगह लोग लगा चुके हैं। तो इन चारों में से चॉइस कस्टमर के पास है, हम आपको ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और इसके लिए मात्र 1,60,000 से अपन इसको शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो पहले सवाल पूछ लो, फिर मैं आगे आपको और कुछ चीज बता दूं। हेलो, हाँ, किसी को सवाल हो तो बिल्कुल पूछे। यस सर, यस सर, कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो तो सर है लाइन पे, आप बोल सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर से वो सर बताएंगे। हाँ, चले कोई बात नहीं, अगर किसी को सवाल सोच रहा है तो सोच लो। तो मैं आगे बढ़ूं फिर, अगर यहाँ पे कोई सवाल नहीं लग रहा है तो। जी जी, यस सर। देखिए, अब ये तो हो गया सर, मतलब हर एक के बस की बात है, हर एक के लिए बेनिफिट है। सभी चीजों का हमने इसको अभ्यास किया हुआ है, 8 साल से इसी सिस्टम में हमने इसको पूरा स्टडी करने के बाद, बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद हमने ये कॉमन सिस्टम बनाया है 2026 में। अब हम आगे चलेंगे। अब इसके लिए सर जस्ट अ मिनट, समवन रेज्ड हैंड, जय कुमार गुप्ता आई थिंक। हेलो, नमस्कार सर। जी बताइए सर। तो जैसे जो खेती बोल करने के लिए आप इंडिया में कहीं कर सकते हैं ना? हाँ, ये इंडिया में कहीं भी कर सकते हो सर, बस पानी की इसमें जरूरत रहेगी। पानी हमें मुबलक चाहिए। अगर आपके पास ठिबक सिंचाई का सिस्टम हो तो वो लगा सकते हैं अपन। हाँ, पानी थोड़ा कम हो, ट्यूबवेल लगे हैं तो अच्छी, वो हो जाएंगे ना? हाँ जी, जिसमें खेत में ट्यूबवेल लगे हैं, पानी की व्यवस्था हाँ है हाँ वहाँ पे? हाँ, तो लग जाएंगे सर, ये जैसे जैसे नारियल के पेड़ सब बिहार में लग सकते हैं? लग सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है। और जिस किसान बस 160 मतलब 1,60,000 नहीं होंगे तो वो हाँ, कैसे अरेंज करेगा उसको? अब सर देखिए, उसके लिए तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि देखिए, हर किसान को ना किसान क्रेडिट योजना से ना 3 लाख रुपए लोन मिल सकता है। ये आप भी जानते हो सर, है ना? क्रेडिट नहीं मिल जाएगा? हाँ, किसान क्रेडिट योजना जो है गवर्नमेंट की, उसमें लोन मिलता है। और मैं आपको और चीज बताऊं सर, इसमें से जो महोगनी सिस्टम है ना, अगर आप पेड़ लगाओगे, अब बिहार का तो मेरे को कितना सब्सिडी इतना एग्जैक्ट पता नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जो कि महाराष्ट्र में इसके सब्सिडी जो लग रहा है वो 2.5 लाख रुपए आता है। अगर यही कर्नाटक की बात करूंगा तो उसको 1.25 लाख रुपए आता है। लेकिन उसमें क्या आता है, 3 स्टेप में आता है।
अब 1.25 लाख को देने का क्या तरीका है कि पहली बार में 25,000 देते, दूसरे बार में 50,000 देते, तीसरे साल में वो पूरा बचा हुआ बैलेंस देते। ये ऐसा क्यों करते हैं? इसी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने पहले बहुत जगह किसान को दिया था। अब किसान क्या करते हैं, जैसे ही सब्सिडी आ गई, खेतों से सारे पेड़ निकाल लो, फिर और कुछ नया करो, है ना। अब ये क्या है, ये महोगनी 3 साल के बाद ना कम से कम 20 फुट के ऊपर जाता है। अब वो किसान निकाल नहीं पाएगा, इसलिए उसको इतना ही बेनिफिट दिया है। ठीक है। हाँ, अब बिहार के अगर स्लैब में देखूं जाऊं तो मेरे हिसाब से 1.25 लाख तो वहीं से मिल जाएगा, लेकिन आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद अप्लाई करना पड़ता है, जो कि वहां से आपको 3 साल में टुकड़ों टुकड़ों में आता है। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। जी नहीं, और कुछ भी हो तो बता सकते हो। और सबसे मेन बात की बिहार में जब अगर अब मैं आपको आगे का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, जब अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पे अपन काम अच्छा कर सकते हैं, अगर विजिट करना हो तो हमारी टीम भी है, यहाँ के आके विजिट भी कर लेगी। मतलब या आपको प्रोजेक्ट देखना है तो आप यहाँ पे आके एक बार प्रोजेक्ट भी देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा सर। यस सर, ठीक। ये कहाँ पे, एमपी की वहाँ पे, महाराष्ट्र में सर? या महाराष्ट्र में बहुत जगह है, कर्नाटका में बहुत जगह पे है, अभी एमपी वगैरह शुरुआत करने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि हमारे से पहले किसी ने चालू किया हो, लेकिन हमारे टीम से अभी कहीं नहीं गया सर। ठीक सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब इसके साथ साथ ना किसान भाई और एक तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जो कि देखिए मैंने आपको सामने स्क्रीन पे रखा है, एक बिजनेस प्लान रखा है। जो कि ये बिजनेस प्लान का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हर जगह पे ना, जैसे कि कोई ना कोई सेक्टर में, चाहे इंश्योरेंस ले लो, किसी ना किसी सेक्टर में ना, कि पहले होता है बिजनेस एडवाइजर होता है ना। तो यहाँ पे एडवाइजर करने के लिए, जैसे मैंने अभी ये जूम में आ गया और इसको मैंने आपको सबको ये प्लान एक्सप्लेन कर लिया कि ऐसा है वैसा है वैसा है, राइट ना। तो इसका भी हमें पैसा मिल सकता है। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। बहुत लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे किसान भाई है जिनके पास पैसा नहीं है, जैसे अभी सर ने बताया। तो ये मैं बात वाकई मानता हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि देखिए इससे पहले ना उन्होंने कोशिश उस तरह से नहीं की। अभी गवर्नमेंट से चाहोगे तो हर 2 बीघा पे गवर्नमेंट किसान क्रेडिट योजना से 3 लाख रुपए देता है। अब वहीं से पैसा लेके आप इसको भी चालू कर सकते हो। लेकिन हो क्या गया है, बहुत सारे किसानों ने पहले से ही वहां से पेमेंट ले चुके, जो कि अब उनके पास वो साइकिलिंग के लिए नहीं हो पाता है। ठीक है। और उसको उन्होंने आउटपुट नहीं निकाला है। तो अब उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपने खेत में नहीं लगा सकते तो और किसी को भी इसको एडवाइस देके इसमें भी पैसा कमा सकते हो। जो कि सबसे पहली पोस्ट है अपने पास बिजनेस एडवाइजर की, जो हम ज्यादातर इसको बिजनेस एडवाइजर बोलते हैं। आमतौर पे अपन ऐसे कह सकते हैं किसान के तौर पे, ये मानो ये किसान ही है। तो इसको क्या किया गया है, अगर किसी किसान ने इस प्रोजेक्ट को किसी भी व्यक्ति को समझा दिया, अगर वो किसान तैयार हो जाता है, तो वो जब डील कंप्लीट हो जाएगी तो उसका 5% उस बीए को दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। ये 5% अभी का नहीं है। जैसे आज आपने एक डील कर दी, 1,60,000 रुपए किसी किसान ने दिए, उसकी जमीन पे सब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। उसको जिसने एडवाइस किया तो उसको तो 5% से हो गए, उसको 8,000 रुपए उसको तो चले गए। लेकिन वहां से लेके 15 साल तक जब उस जमीन से जो इनकम बनेगी, इनकम कैसे बनेगी, नारियल निकलेगा, इनकम कैसे बनेगी, मोरिंगा निकलेगा, उसकी जितने प्रोडक्ट है वो जब बिकेंगे, उसका 5% हिस्सा उसी बीए को दिया जाएगा 15 साल तक। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आज अगर मान के चलो मैंने ज्यादा नहीं है अपने एरिया में, एक मान के चलो 20 किसान को मिलके मैंने इस प्रोडक्ट को समझा दिया। मेरे पास 20 किसान ने, सभी ने 1-1 एकड़ का काम कर लिया। बोले कि हम टेस्टिंग करेंगे, 1-1 एकड़ देखेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर 20 के लोगों को हमने एडवाइस दिया तो 8,000 से हमारे पास 1,60,000 हमारा खुद का कमीशन बनता है। ये अभी हमने प्रेजेंट किया। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद हर साल जब किसान के खेत से हम बायबैक लेते हैं, जो सामान लेते हैं, उस सामान के इनकम का फिर से 5% मिलेगा, जो कि एवरेजली 1 लाख से लेके 10 लाख का होता है। तो उसका 5% होगा। अगर 1 लाख रुपए का अगर उसका माल हमने ले लिया तो 5,000 रुपए मिल गया। 2 लाख का ले लिया तो 10,000 बन गया। 10 लाख का लिया तो 50,000 रुपए प्रति साल बन रहा है एक किसान से। और हमने कितने किसान को बताया, ये 20 किसानों को। तो आप समझ सकते हो कि हम बस बता के भी इसमें से पैसा ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब आप किसानों को जब ये जानकारी दोगे, अब कुछ किसान ऐसे होते कि भाई मैं
अपने ही खेत में करना चाहता हूं और मुझे ही पोस्ट दो, मुझे ही उसका पैसा दो। इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना प्रमोशन लेके अपना टीएल सिस्टम कर सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो। अब टीम लीडर अगर आप बनोगे, ऊपर का प्रमोशन आप लोगे, तो क्या होगा, जितने आपने बीए बनाए वो जितना कमाएंगे उसका 5% हिस्सा आपको मिलेगा टीम लीडर के तौर पे। ठीक है, मतलब ये मानो कि अगर एक बीए 8,000 रुपए कमा रहा है तो उसका 40% हिस्सा, मतलब 8 चौक 32, 3,200 रुपए कमाई आपकी हो जाएगी। अगर आपके पास एक 50 किसान है, 50 किसान अगर ज्यादा नहीं है तो एक महीने में 2 लाख कमा रहे, तो 2 लाख का 40% मतलब आपको 80,000 रुपया उसमें आप टीम लीडर के तौर पे कमा रहे हो। इसके बाद आपको उसके ऊपर की पोस्ट मिल सकती है। अगर आपके पास ऐसी कोई काम करने वाली टीम आ जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, आप कहीं से बैठ के कहीं से भी काम कर सकते हो। जब आपके पास वो टीम आ जाएगी तो आप अपना प्रमोशन लेके आप एएम बन सकते हो। एएम बनोगे तो जितने टीएल आपके पास है, मान के चलो एक टीएल 2 लाख रुपए कमा रहा है, आपके पास एक 5 टीएल है तो 10 लाख रुपए कमाई हो रही है टीएल की। 10 लाख का 50% हिस्सा मतलब हो गया 5 लाख रुपए हर महीना आप एरिया मैनेजर के तौर पे आप कमा लेते हो। अब इसके ऊपर जाओ, जोनल मैनेजर। जोनल मैनेजर एक मान के चलिए आपको नियर अबाउट एक स्टेट के लिए होता है। जब आपके पास काम का वर्कलोड बढ़ेगा तो एक स्टेट में 2 से 4 हो सकते हैं, वर्कलोड के ऊपर डिपेंड है। अभी तो किसी भी एरिया में जोनल मैनेजर की जगह भी मतलब टोटल खाली है सिस्टम, ठीक है ना। तो जेडीएम के आप पोस्ट पे जाओगे तो जितने एएम कमाएंगे उसका 60% हिस्सा हमें जेडीएम में मिलता है। मान के चलो एक एएम 5 लाख रुपए कमा रहा है, आपके पास 10 एएम है, 50 लाख रुपए की इनकम उनकी हो रही है। 50 लाख का 60% मतलब 30 लाख रुपए जोनल मैनेजर को आ रहा है हर महीने का। तो ये प्रोजेक्ट है, ये इसलिए दिया जाता है जो कि ये सभी टीम जाके उस किसान को विजिट करे, उस किसान में जो साल भर में विजिट करने के बाद कौन सा क्रॉपिंग गया है नहीं गया है, और बायबैक सिस्टम बराबर 15 साल तक मेंटेन रहे, इसीलिए एक टीम बनाई गई है। और इससे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट हर किसान को अच्छा प्रॉफिट देगा, किसान भी इसमें से अच्छा प्रॉफिट जब लेगा तो क्या होगा, टीम भी अच्छा पैसा कमा लेगी। और ये टेक्नोलॉजी अभी सब लेटेस्ट है, और आप जानते हो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी या नया आविष्कार मार्केट में आता है और उस समय जो व्यक्ति इस सिस्टम में उतरता है वो पैसा ही पैसा कमा लेता है। और इसमें आपको एंट्री करने के लिए मात्र एडमिशन कॉस्ट 1 टाइम की होती है 1,000 रुपया, जो कि एक बार का होता है, जिसमें आपको आपका आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, आपके कुछ जो हमने जितनी जानकारी दी उसकी सारी डिटेल्स एक फाइल होती है, ये सारे आपको 1 टाइम कॉस्टिंग में मिल जाते हैं। जब भी आपको कोई प्रमोशन लेना है तो आपके स्क्रीन के सामने दिया है, टीएल के लिए आपको 2,500 चाहिए, एएम के लिए 5,000 चाहिए और जेडएम के लिए 10,000 चाहिए। ठीक है, जो बीए होता है उसके लिए कोई भी प्रकार का टारगेट टास्क कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन टीएल, एएम और जेडएम जाओगे तो हर महीना उसकी निचली वाले पोस्ट का एक बंदा हायरिंग करना होता है। ये करके आप अपना काम करते करते भी आप अपने अर्निंग कर सकते हो, जो कि एक जेडएम या एक टीएल अगर की बात करोगे, अगर एक टीएल ने ज्यादा नहीं, अपनी खेती करते करते अगर आपने एक 5-6 लोकेशन की भी अगर बीए डाल के आपने काम चालू किया तो सालाना आप वैसे ही 10 से 15 लाख रुपया इजीली कमा सकते हो। यही अगर एएम की बात करो तो 1 से 2 करोड़ रुपए इजी कमा सकता है, जेडएम की बात करो तो 3 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमा सकता है। और इसके लिए कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग को आ जाए, जूम मीटिंग में हो चाहे बिजनेस में हो, कैसी भी करके मीटिंग अटेंड कर लिया तो बाकी सब बस सर्विस के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रपोजल में जब आओगे आपको हर बार नया नया प्रोजेक्ट मिलेगा, हर बार नए नए प्रोडक्ट होते हैं। तो अभी एक प्रोडक्ट है, हमारे पास और भी नए नए प्रोडक्ट है, अगले महीने 2-3 नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग अपना एक एक बीए कोड कर निकाल के आप इसमें स्टार्टअप कर लो। बाकी प्रोजेक्ट देखा जाए तो ऐसा मार्केट में आप कहीं भी एनालिस कर लो, बहुत सारे आप कृषि प्रदर्शन देख लो, तो भी आपको ये वाला प्रोजेक्ट मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी के कोई भी सवाल जवाब होता है तो आप बेशक मुझे बताइए, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। किसी को कोई सवाल करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर, यस सर, किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं राहुल सर से। विकास सर जी। हाँ, मैं थोड़ा सा मेडिकल में आया हूँ आज। ओके ओके ओके।
ठीक है, तो अगर हो जाए तो मैं अपना सिस्टम को लॉग आउट कर दूं। राहुल हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ सर, तो वैशाली मैम गई है क्या? लॉग आउट हो गया? सिस्टम में तो दिख नहीं रहे कोई। एक्चुअली वो हाँ सर बोलिए। मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये जैसे आपने सब मुझे समझाया हम तो समझ में आ गया हम लोग को, जी लेकिन जी आगे जो किसान को हम समझाएंगे तो हाँ जैसे आप इजीली समझाए हैं तो तुम समझा नहीं पाएंगे, तो उसका कोई नहीं तरीका नहीं, बताइए। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि पहले बार में आप नहीं समझा पाओगे, ये बात तो मैं क्लियर मानता हूँ। इसीलिए क्या होता है ना कि इसमें बस आपने एक बीए का कोड निकाल के रखोगे तो आपके लिए पूरे महीने में तकरीबन जब तक आपकी टीम स्टार्टअप नहीं होती, मतलब 1 महीना लगे 2 महीने लगे, कितने भी किसान हो जाए, उसके लिए जूम मीटिंग या मीट टू इसकी कनेक्टिविटी रहती है। ये हमारी डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको इसको सर्विस और गाइड प्रोवाइड करेगी, जिससे ठीक ठीक। आप, हाँ जैसे वो देखो हो सकता है कि भाई अब जैसे हमारी भी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकते हैं कि बिहार में, पटना में बहुत सारी उनके कनेक्टिविटी हो, जिससे और आपको आसानी में समझा पाएंगे, और हो सकता है लोकल लैंग्वेज में भी और आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी अच्छी तरह से समझा पाऊँ, लेकिन अगर मैं आपको बात यही अगर समझ रहा हाँ हूँ, जी, समझ रहा हूँ समझ जी सर, जी सर। आपकी बातें को 100% समझ रहा हूँ, 100%। जी सर, जी सर। हाँ सर बोलिए सर। राहुल सर। जी बोलिए। राहुल सर हाँ सर सुन बोलिए रहे हैं? बोलिए। हाँ जी। हाँ सर, हम उत्तर प्रदेश से हैं, जी। गोरखपुर क्षेत्र से। वाह सर गुरु। इधर हाँ। इधर कार्यक्रम कहीं चल रहा है क्या? सर गोरखपुर में तो अभी नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन यूपी में? यूपी में मैं आपको चीज बता रहा हूँ। मात्र अभी जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका चल रहा है, 2 स्टेट में, ठीक है। ओके सर। अभी हम एमपी में शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आज सर ने मीटिंग अरेंज की है, तो ये मान के चलो कि यहाँ से अभी शुरुआत कर रहे हैं। और गोरखपुर में आप कहोगे तो मेरे को गोरखपुर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे तो आपके सीएम साहब तो हमेशा आते रहते हैं। जी सर। तो मेरा तो बहुत इच्छा है कि वहां पे आके अपने को विजिट करके मैं मिल पाऊं। हाँ सर, एक तो देख, समाधान थोड़ा कर दीजिए। जी 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 सर, जी जैसे सर। जो हमारी जमीन है सर, हाँ जी। तो उसमें बरसात में जल जमाव हो जाता है 1 महीने के आसपास। तो देखिए जब सर, बरसात, उसमें समझ गया सर। उसके लिए ना अभी सरकार ने एक ऑप्शन बनाया, आपको पता होगा कि क्या करते हैं खेती के अंदर ना, साइड में ना वो गड्ढे खोद के उसका एक सिस्टम बनाया था कि जो वाटर जो एक्स्ट्रा जो रहता है जमीन के अंदर, उसको निकासी किया जाता है। नहीं पता सर, होगा आपको? ऐसा वो जमीन है कि पूरा क्षेत्रफल में वो हो जाता है। अच्छा। है ना? हाँ, ऐसा नहीं केवल हमारे ही जमीन में, हमारे आसपास के जो भी जमीन है, तो उसमें लगभग 1 महीना, लगभग 1 फुट जल तो जमा हो ही जाता है। तो 1 तो फुट उसमें जमा क्या जो हो होता जाता है, देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं आपको चीज बताऊं, ये इसकी जो अपन स्टार्ट करना हो, अगर इस खेती के लिए स्पेसिफिक जहां पे जल का मतलब रुकावट होती है, इसमें ना आपकी जमीन सफेद निकलती है क्या थोड़ी सी? नहीं सर, ये बलुई दोमट है सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, ऐसा हो सकता है इसके लिए अपन कि इसमें ये जुलाई का महीने में होगा ज्यादातर। हाँ हाँ, वही बरसात में ही, सिर्फ हाँ, बरसात में, जुलाई एक अगस्त, महीने। जुलाई अगस्त के टाइम पे ही। हाँ तो अपन इसके लिए, हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ, इसके लिए बोलिए। अपन ये काम कर सकते हैं कि अपन इसको ना अक्टूबर के स्लैब में अपन इसको वहां पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। जिससे क्या होगा जी सर। कि आपको अक्टूबर में स्टार्ट होगा, पहले साल तो आप अच्छा इसका रिटर्न ले पाओगे, लेकिन जी सर। जब आपका जल रुकेगा जुलाई और सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर के इसमें, तो उस समय क्या होगा कि आपको जो इंटरक्रॉप हमने जो लगाया है ना, तो वो उसका रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जो हमने पहले चार्ट अभी आपको दिखाया, जो पहले 3 साल का 1,60,000 जो था, ओके, तो पहले साल तो अपन निकालेंगे क्योंकि अपन ने वैसे उसकी स्टार्टअप किया है, लेकिन दूसरे और तीसरे साल में आपको क्या होगा, जहां पे हमने 1,60,000 बताया, हो सकता है आपका 80-90 हजार ही हो जाए, इतना आपका वहां पे लॉस हो सकता है 2 साल के लिए। लेकिन इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरक्रॉप अपन निकाल के लेते हैं, है ना, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, हम तो आपका योजना जो है हमको कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन हमको अच्छा लगा, बहुत तो नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और बार सुनने के बाद ना थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा सर। ठीक है सर।
जी धन्यवाद। सर, जी सर, थैंक यू सर। जी सर, राहुल सर नमस्कार, मैं एमपी बैतूल से बोल रहा हूँ। जी सर। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और जी 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 पहली बार ही है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें तो है, लेकिन हमको इसी तरह से जब भी आपके पास टाइम मिले 2-3 बार अगर इसी तरह जी से जी जी। आते हो तो हम बेहतर समझ पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था सर, महाराष्ट्र में ये खेती हाँ चालू हो गई, हाँ, हो गई है। कहाँ पे सर, ताकि हम देख सके और उसको बेहतर समझ सके। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं आपको ना जितने अपने यहाँ पे लोकल में जितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, मतलब मार्ट करना के बाउंड्री के पास में, इसके ना मैं जी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। और जी इसमें जी क्या जी होगा कि आपको इसमें लाइव दिखा दूंगा, जिससे क्या होगा और अच्छा लगेगा। और अगर जी मीटिंग जी दिन में हो वही चाह जाती रहा है था। तो जी और भी, हाँ, और भी किसान भाई होते हैं ना जो ऑलरेडी अपने खेतों में रहेंगे, तो अपना लाइव वीडियो भी इसमें वो करवा सकते हैं। जी जी जी, और उसमें और सर एक एक दो हाँ दो मिनट का सर उनसे चर्चा भी अगर हो, जो हाँ, खेती कर बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल उससे सर, जो बिल्कुल है बिल्कुल शंका का समाधान और हमको समझने में और बेहतर सुविधा होगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। और बैतूल में मेरे एक ना दोस्त है, इनका नाम मैं आपको मैं आया था बैतूल में, एमपी में, ठीक है। अब मैं जी नेक्स्ट टाइम जब हाँ मैं आऊंगा ना तो नंबर और वो रखूंगा, तो हो सकता है कि आपसे वो कनेक्टिविटी में आ जाए। जी 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 बिल्कुल बताइएगा सर। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। तो चलिए सर, मैं अभी इसी के साथ में अपना प्रोग्राम यहाँ पे सर स्टॉप और करता हूँ। कोई पूछना? हाँ हेलो सर। हाँ जी। हाँ, और कोई सवाल पूछने वाला है? कुछ जरूरत है कोई? कोई बात नहीं, एक बार में सारे सवाल निकलते नहीं है, हो सकता है अगर कोई सवाल निकले तो नोट करके रखना, अगली बार में अपन फिर आएंगे तो उसमें और भी सवाल यस पूछ सर, सकते हैं, ठीक है ना। मैं विकास सर से बात तो करके कोई सवाल रहेगा तो मैं आपको भेज जी देता जी, हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से बात करके, और जब भी मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम मिलना हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि आप इन प्रोजेक्ट को समझ पाए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ और इसी को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, है ना। यस थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच, आपने मैं बहुत एक अच्छा एक टाइम। एक सवाल मेरी तरफ से है। मेरा जी नाम सर, परमानंद बोलिए। बैगा है। जी मैं सर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी सर, जी ये सर, जो मॉडल आपने जो बताया ना, वो मतलब एक एक कमाई का बहुत बढ़िया जरिया है। ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ जी। हाँ हाँ। मगर जो किसान होता है ना, वो जी अपनी अपने साल भर के लिए खाने पीने के लिए उसका जी भी जी जी इंतजाम जी। करता है ना। नहीं, तो ये बात तो इस चाहे बात से गेहूं तो हो, मैं चावल बिल्कुल हो, सही है, सब्जी सही हो, है, सही। दाल हो, है ना। तो इसका जी जी जी। इसका तो इसमें नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए फिर नहीं नहीं, हमें थोड़ी इसमें सी एक्स्ट्रा। हाँ देखिए मैं जी। आपको सर इसका एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना कि किसान भाई के पास ना एटलीस्ट 2 बीघा से ज्यादा जमीन होती है, ये तो आप समझ सकते हो सर, है ना। कि मान के चलो आपके पास एक 5 बीघा 6 बीघा है, मैं कहता हूँ कि भाई 1-2 बीघा में ये वाला प्रोजेक्ट डाल के बाकी जगह पे हाँ अपन देखो गेहूं ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे उपजीविका निकालने के लिए बना सकते हैं, सही है। लेकिन क्या होगा जब आपको 1-2 साल के बाद इसका आउटपुट अच्छा लगेगा ना, तब अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि सभी लोग इसमें जरूर नहीं आएंगे, मैं मानता हूं, हाँ, लेकिन कुछ हिस्सा तो जरूर आ सकता है। और जब लोगों को लगेगा, क्योंकि आजकल सर क्या होगा मैं बताऊं आपको, पहले जो खेती होती थी हम भी समझ सकते साल में 1 बार लेते थे, अब साल में 2 हो गई, अब साल में 3 बार हो गई है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि अब ऐसे भी दिन आएंगे कि अब 1-1 एकड़ में लोगों को 10-10 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे। कमर्शियल सिस्टम सारा हो रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्ट होना नहीं चाह रहे। तो अपन तो कोशिश करेंगे सर कि किसान भाइयों का भी लॉस ना हो और उनका अच्छा मुनाफा हो। साथ में अपन कोशिश यही रखेंगे हर बार कुछ ना कुछ हम एडिशनल देते हैं, जैसे कि हमारी जो अगर हमने देखा जाए तो हम खत भी हम आरा देते हैं, जिससे क्या होगा ऑर्गेनिक चीजें रहती है, आउटपुट अच्छा आ जाए, उसकी खेती भी बची, जमीन का भी उपजाऊ बन जाए। तो नंबर ऑफ ऑप्शन है, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है कि नेक्स्ट टाइम में तो मैं आपको हर चीज को, हर प्रोडक्ट को डिफाइन करके समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, हर चीज को। और ये जो मैंने अमाउंट भी बताई है ना, इतनी डॉट हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा ही निकाल सकते हैं, हमने कम बताया, जिससे कि किसान भाइयों को एक अंदाजा लगाने में आसानी रहेगा।
हाँ ठीक है सर। ठीक। दो तीन जिनके पास 2-3 एकड़ है ना, वो बहुत अच्छे से इसको जी 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 बना जी, सकते हैं, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, हम थोड़ा विकास सा, सर, राहुल हाँ, सर, बोलिए। जी सर, राहुल बताएं। सर, हाँ जी, सर एक बार आप विजिट करिए, हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और विजिट करिए, और जो भी, जैसे हम गांव में रहने वाले हैं तो गांव के कुछ जी किसानों को हम इकट्ठा कर देंगे, जी, और थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बारे में चर्चा करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल लाभ बिल्कुल मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा और आपका भी काम बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय निकालिए और हमारा संपर्क सूत्र हमसे बनाइए, और कभी जी इधर सर, आना हो तो जी हमको बता दीजिए, हम सर, विजिट बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल। मेरा देखिए, मैं हाँ बताऊं कि ये फरवरी छोड़ो, मार्च में मेरा बिहार में विजिट होने वाला है, और मैं जी, आऊंगा तो सबसे पहले आपको कॉल करके जरूर मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धन्यवाद, आके मिल जाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक थोड़ा सा जमीन उमीन भी देख लेंगे, जो है एरिया हमारा। यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम हाँ देखिए, पूरा हाँ मेरी टीम रहेगी, तो जिससे आपको समझने हाँ, में, देखने में हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। ठीक। हाँ, ओके ओके सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके जी कार्यक्रम से सर, जुड़ के। जी सर, जी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू राहुल सर। ठीक है सर। और विकास सर, थैंक यू। विकास सर, हेलो हाँ विकास सर। हाँ हाँ हाँ, सर, आ रहा आप है दो आवाज मिनट मुझे। आप 2 मिनट आप थोड़ा बोलेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहा आपका। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं माइक अनम्यूट करता आपसे हूँ मैं अभी। आप जब आप बात करते हैं तो मोटिवेट होता है, तो थोड़ा इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा आप बोलिए, नहीं कैसे नहीं, लगा मैं आपको? वही अभी यही सबको बताना चाहता हूँ कि यस सर। शायद सभी को ये तो समझ में आया होगा कि खेती कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा खेती को बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि खेती अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ फसल उगाई जाए जी या जी, सिर्फ खाने के लिए उगाई जाए। खेती अब बिजनेस बन चुका है, एक बिजनेस का रूप लिया है उसको। अब दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस पहले हम सिर्फ मानते थे, लेकिन अब उसको ये समझ लो कि वो बन चुका है ही, अब वो सबसे बड़ा बिजनेस है। और उसको बिजनेस करने के तरीके देखो अभी, कि एक पेड़ पौधे लगाने से भी कितनी इनकम हो रही है, तो फल फूल लगाने से कितनी इनकम हो रही है। और इस पर अभी हम किसानों के साथ कई कंपनियां टाई अप होने के लिए तैयार है। बस अब एक चीज है कि हमें उसको बिजनेस की तरीके से देखना पड़ेगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तब हम शायद किसी भी प्लान में या किसी भी योजना में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हमने बिजनेस माइंड से नहीं सोचा, तो फिर हमारे सामने सोना भी रखेंगे तो हम उसको कोयले की तरह ही गिनेंगे। चंदन के पेड़ अगर लगा लिए जाए तो हम उसको बिजनेस के पर्पज से नहीं देखेंगे, तो जला जला के कोयला बना के बेच देंगे। तो उसको अब खेती को बिजनेस की तरह ही देखो, क्योंकि हजारों सालों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बाप दादा खेती करते हैं, उसने हमें पाला है। और आगे हमारे पीढ़ी को 1000 साल तक पालने की ताकत सिर्फ खेती रखती है, नौकरी नहीं रख सकती। तो जितने भाई जुड़े हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ ले कि खेती कितना गजब का विषय है। आज पर से आज अंदाजा लगा ले कि किस तरीके से मतलब काम किया जाता है, हो रहा है। उस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा दुनिया के सामने, मतलब जिस तरीके से अभी चल रहा है बिजनेस। तो इसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें। बस इतना एक मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो सर ने सारी चीजें थैंक यू बताई दी है। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा कहा आपने। और राहुल सर को भी थैंक यू। तो फिर अगले अगले सेशन में सर से मैं बात करके वापस एक बार सेशन रखता हूँ। ठीक है, तो किसी बिल्कुल का कोई बिल्कुल सवाल बिल्कुल तो बिल्कुल। विकास सर से आप सब सवाल विकास सर को दे सकते हैं। और जब राहुल सर का मैं अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको एक बार हम सेशन रखेंगे। ठीक है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जितने भी भाई है वो इस चीज को टारगेट बनाए कि संडे के दिन 3 बजे की मीटिंग अपनी होना है। तो 3 बजे की मीटिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सोचे ना, और उसके हिसाब से अभी से प्लान कर ले।
चाहे सोलर का हो, चाहे किसानों के हो, चाहे ई पाठशाला हो, या फिर बैंकिंग का जो अपना है फिनटेक का काम, विड्रॉल डिपॉजिट फंड ट्रांसफर, वो हो, अपना काम करे, है ना। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी किसी भाई के अगर कुछ और कुछ हो तो बिल्कुल रखे अपनी बातों को। आज के विषय पर कोई भाई कुछ कहना चाहते तो बिल्कुल बताएं। विकास सर नमस्कार। जी सर। विकास सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर हम आज 15 दिन जुड़े हैं, हम नए हैं। जी। तो सर हम नए हैं तो हम तो बहुत अभी एक दिन और जुड़े थे, तो उस दिन हम सुन नहीं पाए आपका कार्यक्रम। जी 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 हाँ। लेकिन आज तो समय से हम जुड़े हैं और राहुल सर का भी सब सुने हैं। सर आपसे कैसे जुड़ा जाए? हमसे जुड़ा है सर, नंबर मैंने भेजा है आपका, आपके पास नंबर है ना मेरा? हाँ सर। बस एक बार फिर से मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिए, उसमें हाई लिख कर भेज दीजिए फिर से। आपको तो मैसेज आते ही है वैसे भी मेरे ना। हम मैसेज तो आपका मिलता रहता है सर, लेकिन थोड़ा सा हम उसको बहुत ध्यान नहीं दे पाए, ये हमारी कमी मानी जाएगी। आप तो भेजते रहते हैं। कमी तो खैर रहती है, ध्यान नहीं देना वो बात एक अलग है, क्योंकि व्यस्तता भी रहती है अपने साथ में। नहीं हम जरूर जैसे समझ नहीं पाए सर। हाँ समझ ये नहीं पाए। हाँ हमारे सिस्टम से आप बस मीटिंग में जुड़ते रहे, जुड़ गए समझ लो, हो गया। और क्या, धीरे धीरे करके सारा चीज समझ में आएगा। हम लोग अभी हाँ सर, जैसे जो इसके पहले कुछ उससे तो हम छूट गए ना, जो भी जानकारी आप दिए इसके पहले, उससे तो हम वंचित रह गए। कुछ वीडियोस हैं हमारे पास में, वो भी हम आपको भेज देंगे, तो उससे और आपको थोड़ी जानकारी भी मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से भी। जी। बाकी हम लोग जो है स्वयं सहायता समूह, किसानों के समूह पर काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ में चलते हैं, सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, सर्टिफिकेट के ऊपर में काम करते हैं, क्योंकि जैविक खेती को सर्टिफिकेशन की जरूरत है। जी सर। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, हाँ, तो फिर आपके उत्पाद को दुगना रेट नहीं मिलेगा। और जो रेट मिलेगा वो नॉर्मल रेट मिलेगा, जो रासायनिक का जो रेट है ना वही मिलेगा। तो रसायन तो रसायन मुक्त अनाज के लिए रसायन मुक्त खेती का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। जी सर। तो हमारी जितने साथी जुड़े हैं वो सर्टिफिकेशन के लिए भी काम करते हैं, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन करवाते हैं, जी सर। जिसके लिए हम स्वावलंबन साथी बनाते हैं। जी सर। और स्वावलंबन का जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ते धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से किसान नहीं बनता है, जुड़ता नहीं है, समझता नहीं। तो हम पहले तो उनको मीटिंग में जोड़ते हैं, समझाते हैं सर्टिफिकेशन क्या है, किस तरीके से करना है, स्वावलंबन साथी कैसे बनेंगे, ये धीरे धीरे करके फिर प्रोजेक्ट समझाते जाते हैं कैसे करना है। जी। तो अभी आपके साथ साथ मैं सभी को एक चीज बता दूं, फिर से बता दूं, क्योंकि हालांकि बताता रहता हूं, हम लोग अभी भारत के जितने 731 केवी के किसान विज्ञान केंद्र सभी में लेटर डिस्पैच कर दिए हैं, सबके साथ टाई अप कर रहे हैं, और उनके माध्यम से किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। देश में 18 जगह पर 20-20 एकड़ पर किसानों के लिए किसान सेवा और प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो इजराइल, भारत सरकार और इजराइल का सम्मिलित प्रोजेक्ट है वो। तो उसके अंतर्गत हमारे साथ जितने भाई जुड़े हैं हम उसको उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ समूह हो, किसानों के समूह हो, एफपीओ हो, तो या तो एफपीओ नहीं हो तो एफपीओ बना ले, अगर है तो फिर उसे ही हमें डिटेल्स दे दे। आज हमने उनके लिए प्रोजेक्ट का पूरा वो बजट दे दिया है कि कितना कितना कैसे कैसे होगा, क्योंकि वो फंडिंग गवर्नमेंट से होगी, बाहर से आएगी, तो इनमें इनका कुछ लग नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम स्वावलंबन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबको ये लेके चलते हैं। मतलब भारत सरकार की भी मंशा ये है कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए,
तो वो हम स्वावलंबन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसकी आय को दुगना करने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में मिल करके। जी सर। ऐसा है ये। अरे सर, थोड़ा सा एसपीओ पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। एसपीओ कैसे बनाया जाए? एफपीओ का मतलब ये होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। ये हम इसमें कम से कम 200 से 300 किसान जुड़े होने चाहिए, जिसकी शुरुआत हम 10 से 15 किसानों से कर सकते हैं। जी सर। 10-15 किसान आपके जुड़ गए तो आप उनका एक बोर्ड ऑफ मेंबर बनाए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके यहाँ है, सभी जगह पर है, उनसे संपर्क करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आपको मदद करेंगे कि कैसे एफपीओ बनाना है, वो वही पूरा मार्गदर्शन देंगे और उसके साथ साथ हम भी आपको मार्गदर्शन देंगे। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका पूरा डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सारा चीज बनाएगा, सर्टिफिकेशन के लिए सारा चीज करेगा वो। फिर आपके एफपीओ के किसान लोग जो है शेयर पार्टनर बनेंगे आपके, किसी और के नहीं, हमारे भी नहीं, हमारे किसी के नहीं, आपके शेयर पार्टनर बनेंगे और उनके माध्यम से सरकार आपको जो है 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है, जो बहुत कम ब्याज दर पर रहता है, 4 से 6% सालाना। जी सर। जिसमें हम किसानों की सुविधा के लिए कहीं से खाद लेना है, कहीं से बीज लेना है, जैसे अभी सर ने बताए वो जो प्रोजेक्ट, इसके अगर हमें चलाने हैं तो इसमें भी हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे जो किसानों की सुविधा के लिए, किसानों के फायदे के लिए जो हम प्रोजेक्ट चलाते हैं, जी सर। उसके लिए वो सरकार वो मदद करती है। और एक एफपीओ को 3 साल तक ऑफिस, 2 कर्मचारी, एक सीए का, पहले 18 लाख था, अभी 25 लाख तक का फंड सरकार खर्चा करती है। किसानों को नहीं करना पड़ता है, उनके प्रशिक्षण डेवलपमेंट से लेकर के हर चीज के लिए। और आगे आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से ही सब कुछ होगा, ऐसा है। तो ये है एफपीओ की पूरी बिल्कुल शॉर्ट में सर प्रोसेस। विकास सर, हाँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे जो सांगली में जिला परिषद का जो जिले का जो ऑफिस रहता है, हाँ, तो वहाँ पे उनको जाके मिलना पड़ेगा ना, जिला हाँ, परिषद जो भी रहता है वहाँ। बिल्कुल, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो उनको वैसे भी जाके वैसे भी हम लोग अभी सारे केवी के से टाई अप कर ही रहे हैं, मतलब उनको लेटर डिस्पैच कर ही रहे हैं। तो आपको हम बता देंगे वहां कौन अधिकारी से मिलना है, तो आपको फिर हमारे नाम बताएंगे तो भी वो आपको पूरा अच्छे ढंग से कॉपरेट करेगा। ओके ओके, ठीक है, तो उसे जाके मिलके वहाँ पे एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, वहां से करना, वो करवाते हैं, वो लोग वो मदद करते हैं। ओके ओके, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेगा वहाँ पे? हाँ, अभी नहीं लगेगा, वो बाद में लगता है। पहले तो मीटिंग ही लेंगे, आपको समझाएंगे, आपके साथ किसान लोग जुड़ेंगे, उनको किसानों को समझाया जाएगा। ओके ओके, तो कितने किसान चाहिए? एक एफपीओ में जितने ज्यादा किसान हो सकते हैं उतने ज्यादा किसान ज्यादा अच्छा है। जितने किसान ज्यादा रहेंगे उतना बड़ा बेनिफिट आपका होगा। सर कम से कम बता दीजिए, कम से कम कितना किसान चाहिए? शुरुआत तो आप 15-20 किसानों से कर सकते हैं, ओके, लेकिन उससे आपको बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। जी, लेकिन एफपीओ रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऐसा है। तो ये सर इसका जो रजिस्ट्रेशन हो जिला से होगा कि और विभाग से हो? आपका एग्रीकल्चर, आपके यहाँ एग्रीकल्चर या नाबार्ड करता है। नाबार्ड आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी आसानी से करवा रहा है। जिला परिषद में जाके करना पड़ेगा। हाँ, जिला परिषद में आपके यहाँ होगा तो वो कर सकते हैं। और अगर एफपीओ नहीं भी बनाना है तो अभी आप क्लस्टर के लिए देखिए, आपके यहाँ जिला परिषद में ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही आत्मा का प्रोजेक्ट चलता है, वहां से आप क्लस्टर के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए अपना आरसी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने आरसी के माध्यम से, मतलब रीजनल काउंसिल अपन है उसके लिए, तो उसके माध्यम से भी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके, ठीक है ना, है ना। मेरा नंबर भी वैसे मैं दिया है, उस पर एक बार मैसेज डाल दे तो और भी मैं आपको पर्सनल भी फिर और बता दूंगा। आपका नाम मेरे पास में दूसरे नाम से सेव है शायद, क्या?
इसका सब मेरा पाठक जी हाँ आपका हरिप्रिय पाठक होगा सर। मेरे हरिप्रिय पास पाठक। में दिख नहीं रहा है नाम, नंबर मुझे बता देंगे तो सही रहेगा, वो शायद किसी और नाम से सेव हो गया शायद। 77,530 पे होगा सर। नहीं, पूरा नंबर बता दीजिए मुझे। 77,530 48,630। 77 जी सर। 77,530 30 48,630 48,630 30। हाँ 30 777-530 48630। हाँ सर। नहीं ठीक है ना। कोई दिख क्यों नहीं रहा है, सोच रहा था नंबर देखता हूँ मैं भी। बाकी सर नोट कर लो। हाँ, मेरा नंबर तो मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, जी उस सर। पर आप मुझे मैसेज भी कर देंगे तो सही रहेगा। तो सर हम हमको कोई दिक्कत होगी तो सर हम आपसे सहयोग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं आर्थिक जी स्वावलंबन सर। के। जी सर। हाँ ठीक है ना। और भी किसी भाई को कुछ भी चीज पूछना हो तो बिल्कुल पूछे और बताए, है ना। बाकी 9 बजते आ गए हैं, 2-3 मिनट बचे हुए हैं तो अभी है 8 मिनट सर। अभी हाँ रुकिए 8 आप। मिनट बचे हैं तो। हेलो। हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो सर जो खेती के लिए बता रहे थे वो करने के लिए, हाँ सर। जैसे 1,60,000 लगेगा किसान को फर्स्ट टाइम पे, तो हमारे को यहाँ पे किसान अच्छे किसान मिलते हैं मुझे, हाँ और किसान जो जमीन जो उनके जमीन है वो लोन लेके खेती करना चाहते हैं वो, तो जैसे महाराष्ट्र जाके फसल दे सकते हैं जाके वहाँ देख के देखिए कंडीशन क्या है, आपको व्यवहार उसको समझ के वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ से ना जा सकते हैं ना। हाँ सर, तो बोल रहे हैं आएंगे करके। हाँ, जो जैसे उनको मैं 1-2 आदमी किसान है मेरे पास में, अभी आज एक शाम को किसान से बात हुआ है। अच्छा, मेरी फैमिली अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, और खेती भी जमीन खाती है अपनी, उनकी खेती का जमीन भी कोई 5-7 बीघा से ज़्यादा उनकी है जमीन। तो जो किसान है, जो मुझे अभी परसों बोले कि कोई बिजनेस किया जाए, और एक आज से मैं बात किया हूँ अभी किसान किसी बारे में, किसान जैविक खेती के लिए। तो अभी तो जो प्रोजेक्ट में समझे हम लोग आज, ये तो काफी अच्छा है। ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि सब बिहार में जैसे नारियल पैदा होना शुरू हो जाएगा तो अजूबा हो जाएगा, तो ये हाँ हाँ, ये बात तो है। क्योंकि अजूबा हो वो जाएगा। किसान बिहार में कहीं नारियल पैदा हो जाएगा वो, यहाँ भी वो भी कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, 2 लाख कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कंपनी ना, तो नेचुरल यहाँ भी किसान बिहार में नारियल फिर पैदा होगा। बराबर, हाँ ये नया है, ये तो बढ़िया चीज है ये। बिल्कुल। तो मैं विचार कि वो दोनों किसान को मैं विचार कर कि चलते हैं, महाराष्ट्र घूम के आते हैं, और खेती कैसी है, और बिजनेस करना है तो क्या खर्चा कीजिए पहले जाने के लिए। और सर परचेज भी करने वाले हैं ना सर, वो 15 रुपए के हिसाब से परचेज भी वही करेंगे। हाँ, जैसे तो आपको उसका टेंशन भी नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं वो, तो हमें गाइड भी करते रहेंगे साथ साथ में। परचेसिंग भी करेंगे वही। हाँ नहीं, जैसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं हम लोग को वो, तो परचेज करने का भी बताएंगे, सेल कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, वो सब बताएंगे वो। हाँ, तो मैं विचार ये कि 1-2 किसानों के साथ जाके महाराष्ट्र ना देख लेके आए, और बिल्कुल अच्छा। क्योंकि ऐसे पैसे लगाने से जल्दी फ्रंट में आएगा नहीं कोई, ठीक ना। ऐसे जो विश्वसनीय जो किसान है उनको लेके जाना ही पड़ेगा वहां पे। आप सबको एक और नई चीज बता देता हूँ। नई सरकार ने 2003 मार्च 2024 को शुरू किया है, भारत सरकार ने, और ये आप सबके फायदे की है। उइके सर है कि नहीं, किशोरीलाल उइके सर शायद चले गए, उनके भी बड़े फायदे की थी। सभी के फायदे की है।
सरकार ने ई किसान उपज निधि, लिख लो नाम सब लोग, ई किसान उपज निधि के नाम से 2024 में एक योजना चालू की है। इसकी खास बात क्या है कि किसान अगर अपनी फसल बेचना चाहता है लेकिन उसको रेट सही नहीं मिलता, तो जिस तरीके से हम शेयर का रेट अगर नहीं मिलता तो हम नहीं बेचते हैं, जब रेट मिलता है तो बेच देते हैं, तो वैसा अभी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को वेयर हाउस में रख सकता है, गोडाउन में रख सकता है, उसकी स्लिप लेकर के वो ऑनलाइन घर से अगर प्रोसेस कर दे, बैंक से प्रोसेस कर दे, तो बैंक उसको उसकी फसल का पैसा दे देगी। जब उसकी फसल का रेट आएगा तब वो बेच करके बैंक का पैसा चुका सकता है। इस तरीके का सरकार ने चालू किया है ई किसान उपज निधि के नाम से। तो ये बड़े फायदे की है किसानों के लिए, ऐसा मतलब अवसर दोबारा नहीं मिलता है, पर ये एक अच्छी चालू कर दिया है, किसान अपनी फसल को रख देगा। ऑनलाइन रहता है क्या सर? ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और दूसरी खास बात, किसान को अगर किसी बैंक का ब्याज दर ज्यादा लग रहा है, मान के वो ब्याज लेती है ना, वो तो किसान को पैसा दे रही है, वो तो किसान चाहे तो बैंक दूसरी बदल सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, और उस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा नहीं है, 7%, कितना 7%, और अगर वो बैंक के सही समय पर वापस करता है तो 3% और छूट मिलती है। मतलब साल का ब्याज दर कितना हुआ? 4% सालाना। अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, अब उसमें आप अपनी उपज को रेट मिलते तक रखे और बेच दे बाद में। लेकिन अभी जो उसकी परेशानी होती है कि अरे रेट नहीं मिल रहा है, कहाँ ये करूं, वो खत्म। मतलब जो मंडी में हम बोलते ना 4 महीना 6 महीना इंतजार करना पड़ता है और सरकार वहां से मंडी से पैसा नहीं मिलता, तो आपको रख दो जमा, उसका वो ले आओ स्लिप और लगा दो बैंक में, पैसा आपको मिल जाएगा, जब रेट आएगा तब बेचेंगे। वेयर हाउस में बेचेंगे, जब रेट आएगा तब बेचेंगे। हाँ, ओके ओके, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत। हाँ, इसका नाम है ई किसान उपज निधि योजना। ओके। हाँ, अभी 2026 की शुरुआत है और चालू ही 2024 में हुई है। लोगों को पता नहीं है ना। नहीं तो ये आपने बताया, बहुत अच्छी बात है सर। ये किसी को ज्यादा अभी मुझे भी नहीं मालूम था, अभी आपने बताया। नहीं, किसी बहुत कम लोगों को पता रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी कुछ मिले तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ढूंढता रहता हूँ कुछ न कुछ। बहुत अच्छी बात बताया सर आपने, बहुत अच्छी बात बताई। तो ऐसा ही कुछ ढूंढते रहो, जो मिलता है वो बताते रहो। वैसे इसका फायदा ले, है ना। जितने अभी लोग जुड़े हैं, ये सबको ये ई किसान उपज निधि योजना की बहुत जरूरत है सर। बहुत जरूरत है, बहुत किसानों को, हर गांव के अभी जितने लोग जुड़े ना, ये समझ लो कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अपने गांव के किसानों को सही बात है 150 रुपए लेकर के उससे सर्टिफाइड करके उसमें आप रख सकते हो कि उसका पंजीयन इसमें करवा दो। 150 रुपए आपने ले लिए तो पंजीयन, वहां तो पैसा नहीं लग रहा है पंजीयन का। और आपने पंजीयन करा लिया, 100 रुपए भी लिए तो कौन नहीं देगा, ऑनलाइन पे तो 100 रुपए लेते ही है। ऑनलाइन वाला लेता ही है ना, 100 रुपए लेता है वो, तो आराम से लेता है। तो आपके गांव में 500 किसान है तो सबकी जरूरत है भाई, 500 100% किसानों की जरूरत है, एक की भी नहीं है, ऐसा नहीं है, सबकी जरूरत है। अब सबका अगर करा देते हो, 500 में से 100 किसान का करा दी तो 10,000 रुपए निकल गए। महीने में 100 किसान कर ली तो महीने का 10,000 रुपए आपकी इनकम हो गई। इसे योजना का नाम क्या दोबारा बोलिएगा? ई किसान उपज निधि। मैं लिखता हूँ। हाँ, लिखने बोलता हूँ मैं, ज्यादा 2 मिनट है ना। तो ई किसान उपज निधि लिख लो, और जो लोग भाई लोग नहीं जुड़े उनको बता देना कि भैया ये योजना है, अच्छी है। और बाकी मैं इसकी और भी जानकारी मैं दे दूंगा। सुनील जी, बोरीकर जी, आपको पता था क्या? ऑनलाइन चला रहे हैं।
नहीं था सर जी। तो कमाई हो जाएगी आपकी तो अब। हाँ? जी सर। तो ठीक है ना, 9 बज गया है, अपन मीटिंग को यहीं विराम भी देते हैं और ओके इस सर। योजना का लाभ खुद भी ले, लोगों को भी दे, और 100 रुपए का आप शुल्क लेकर के आप आवेदन करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट में अभी अपना जो नया वाला पोर्टल आ रहा है ना, मतलब अपडेट हो रहा है, नया नहीं है, उस पे आपको उसकी सब लिंक मिल जाएगी, गवर्नमेंट उसमें सर्विस में मिल जाएगा आपको, ठीक है, और स्वावलंबन की साइट पे भी मिल जाएगा। चलो, तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल थैंक फिर यू। मिलते हैं 7:30 बजे। धन्यवाद।